अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और पिछला हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरा होगा। चलते हैं नेक्स्ट वीक की तरफ। पिछले वीक को भी हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं कि जो सेलिंग बाइंग हुई उसकी मेजर रीजंस क्या रही हैं और आने वाले वीक में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। सबसे पहले फंडामेंटल्स को देखते हैं तो हमारे पास आने वाले वीक में कोई यूएसटी का बहुत बड़ा डाटा तो नहीं है, लेकिन हम इस सेक्शन पर नजर रखेंगे कि यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं वो क्या क्या हैं, जिसमें स्पेशली यूएसए और चाइना का जो ट्रेड का सिस्टम चल रहा था जो रुक गया एकदम। ठीक है, उसकी वजह से हमें एक मार्केट में जो है वो अच्छी खासी हैवी सेलिंग देखने को मिली। एक अच्छा खासा जब मार्केट ओपन हुई तो वहां पर हमें गैप भी देखने को मिला जो कि सेलिंग का गैप था। उसके बाद मार्केट ने जो यहाँ से मूवमेंट दी है जो टैरिफ की वजह से बढ़ी थी, ऑलमोस्ट $230 की मूवमेंट उसने नीचे की जानिब की है। वहां से जो उसकी रिकवरी उसने की है वो वापस अपनी सिर्फ $130 की है। अच्छा, इस पर इस वक्त हमारे पास जो लेवल्स अवेलेबल हैं वो ऊपर और नीचे के लेवल्स तो वही हैं। ठीक है, आप उनको एक बार फिर से ऐसे रिकैप करके भी देख सकते हैं कि कौन कौन से एरियाज हैं और बाकी हमारे पास मेंशन्ड है। ठीक है, और बाइंग के लिए भी हमारे पास एरियाज जो है वो मेंशन्ड है जिनको हमने आने वाले वीक में नोटिस करना है। अभी हम देखते हैं एक मजेदार चीज वीकली में। सबसे बड़ी बात जो उस दिन सर सईद भी आपको बता रहे थे कि किस तरीके से मार्केट जो यहाँ पे आई है तो उसकी क्या रीजन है, क्यों वो बाय की तरफ भागना चाह रही है और भाग रही है। वीकली इनगल्फिंग बाय। ठीक है, उसके साथ ही अगर आप देखें तो आपके पास एक वीकली में इनगल्फिंग सेल भी फॉर्म हो चुका है, एक प्रॉपर वीकली इनगल्फिंग सेल, जो कि इस चीज का भी एक इंडिकेट करता है कि मार्केट सेलिंग में आ सकती है मजीद। अगर हम वीकली के हिसाब से देखें तो इसको रोकने वाली जो साइन है वो सिर्फ हमारे पास इधर एक अवेलेबल है जो इसको अच्छा पुल बैक दे सकता है कि मार्केट यहाँ आए और यहाँ से वापस रिवर्स हो जाए। उसकी रीजन इनगल्फिंग सेल फेल यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल है जो कि ट्रेंड को कंटिन्यू करवा रही है। हम आते हैं डेली में। तो डेली में हमारे पास क्या है, दिल्ली में भी इसी जगह पर हमारे पास एक सेल फेल था जिसने इसको रोका अच्छा खासा और मार्केट ऊपर गई। और यहाँ पर उसके रुकने का रीजन भी हमारे पास इनगल्फिंग बाय फील्ड अवेलेबल था जो कि ट्रेंड कंटिन्यूशन है नीचे की जानिब। अब अगर मैं दिल्ली की बात करूं तो ट्रेंड अगर सेल के अंदर कंटिन्यू होता है तो जिस तरीके से मैं पहले भी बता चुका हूँ कई बार कि ये एरिया ब्रेक होना बहुत जरूरी है, जिसके बाद हम इसको कहेंगे कि हाँ अब ये सेलिंग के साइड पे जाएगी। एक इसके अंदर इंपॉर्टेंट चीज H4 के अंदर जो इस वक्त बन चुकी है वो हमारे लिए खासी अहम है। ठीक है, वो ये था कि हमारे पास इस स्विंग का ब्रेक होना बहुत जरूरी था जो कि इसने ब्रेक किया। उसके बाद एक आपका स्विंग लिया, स्विंग लेने के बाद उसने वापसी का रुख इख्तियार किया और हम चाहते थे कि यार ये वाला जो पॉइंट है ये ब्रेक हो जाए और ये उसने ब्रेक कर दिया, जो कि एक अच्छा साइन है कि मार्केट अब सेलिंग की तरफ अपना जो बिहेवियर है वो क्रिएट कर सकती है। तो हमने इस चीज को कंटिन्यू करना है कि हमें जिस साइड की डायरेक्शन की ट्रेड मिलेगी हम उस साइड की डायरेक्शन को फील्ड के हिसाब से भी ट्रेड करेंगे और फ्रेश के हिसाब से भी ट्रेड करेंगे। अभी इस वक्त जो एरियाज नीचे ऊपर अवेलेबल हैं वो आपके सामने हैं। अभी कोई बनने वाले जो एरियाज हैं हम उनको थोड़ा सा देखते हैं। अच्छा, इसके साथ मैं आप लोगों को ये भी बता दूं, जो न्यू मेंबर्स हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अभी मैं देखा करता हूँ कि मोर देन 50% लोग ऐसे हैं जो चैनल सब्सक्राइब नहीं करते और वीडियो देख रहे होते हैं। भाई सब्सक्राइब कर देना, आपको टाइम पे चीजें पता लग जाएंगी और आने वाली चीजें भी। एक तो ये कि बैच 30 की लास्ट डेट जो है वो 20 मई है। ठीक है, उससे पहले आप लोग एडमिशन ले सकते हैं। बैच 29 वालों को एडमिशन नहीं मिलेगा। बैच 30 फ्री है, उससे पहले या आने वाले कोई भी स्टूडेंट्स इसमें अपना एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में ग्रुप है, उसका लिंक है, उसको आप ज्वाइन करें, वहाँ पर एडमिन से रब्ता करें और अपना एडमिशन कंफर्म करवा दें 20 तारीख से पहले। पहले 20 तारीख लास्ट है, उसके बाद हमने स्टार्ट कर देना है। इसके साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि पिछले अपने हफ्ते हमने कुछ ट्राई की और हमने आपको लाइव आके कुछ स्कल्पिंग की ट्रेड्स भी आपसे करवाई हैं, आपके साथ शेयर भी किए हैं, कुछ एनालिसिस भी डेली बेसिस पे किए हैं और लाइव स्ट्रीम भी जो है वो कुछ टाइम के लिए हमने चला के रख दी कि ये चलती रहे। आप लोगों को इस पे कुछ ना कुछ जो लेवल्स होते हैं, हम फॉर एग्जांपल जी यहाँ पर सेलिंग का एरिया ये हमारे पास बनता है, बाइंग का एरिया ये हमारे पास बनता है, तो हमने ये मार्क करके स्क्रीन आपके सामने शेयर कर दी। स्क्रीन वहाँ पर अवेलेबल है, आप देख सकते हैं जी हमारे पास ये एरियाज अवेलेबल है, यहाँ पे हम ट्रेड करेंगे। अच्छा, इसके दौरान अगर मार्केट फॉर एग्जांपल यहाँ को इस तरीके से मूव करती हुई हमें यहाँ से कुछ सेलिंग का साइन दे देती है और हम उसको अपडेट करते हैं, तो अगर मौका मिलता है तो चार्ट पर भी अपडेट कर दिया करेंगे। अदरवाइज जो हमारा सिग्नल ग्रुप है हम उसमें भी अपडेट कर दिया करेंगे जी अब यहाँ से हम सेलिंग या यहाँ से मजीद बाइंग हो सकती है तो हम वो कर सकते हैं। ठीक है, और सिग्नल ग्रुप किसी ने ज्वाइन करना तो वो भी कर सकता है, वो भी डिस्क्रिप्शन में ग्रुप ज्वाइन करके रब्ता करें। और बैच 30 क्योंकि फ्री है, इसके बाद जो बैच है फिर हम वो कोई भी फ्री नहीं करेंगे, क्योंकि फ्री करने के बाद जो हालात सामने आए ना वो हमने देख लिए हैं कि कितना इंटरेस्ट लोगों का पैदा होता है। तो इसलिए हमें सिर्फ वो लोग चाहिए जो सीखने वाले होते हैं।
बाकी जिन्होंने फ्री सीखना है कोई मसला नहीं है, उसके लिए हम एक और कोशिश भी कर रहे हैं जो कि आप लोगों के काम आएगी। बाकी लाइव स्ट्रीम्स को इंशाल्लाह हम कंटिन्यू करेंगे एक प्रॉपर तरीके से, कि यूएस सेशन से 1 घंटा पहले उसको स्टार्ट किया जाए, उस वक्त भी जो डेली के एनालिसिस हो वो भी शेयर किए जाएं। ठीक है, कोई ट्रेड बन रही हो तो वो भी आप लोगों के साथ की जाए। उसके अलावा 9-10 बजे तक इसको कंटिन्यू किया जाए, और जब स्ट्रीम खत्म करने का टाइम होता है तो उस वक्त आकर आके आपके कुछ क्वेश्चंस वगैरह जो है वो भी ले लिए जाएं, उनको भी थोड़ा सा मार्केट में चेक कर लिया जाए कि भाई आज कोई मूव आई तो किस वजह से आई है, क्या रीजन बनती थी। और इसके अलावा कोई और भी अगर फंडामेंटल की रीजन या टेक्निकल की रीजन बनती है तो उसको भी हम शेयर कर दिया करें आप लोगों के साथ। तो उसमें ऐसा होगा कि नुमान भाई या सईद भैया मैं जब भी आएंगे और स्ट्रीम हमारी अगर चल रही है तो हम आपको, जो हमारा मेन कम्युनिटी का ग्रुप है उसमें आप लोग सब अवेलेबल हों, ताकि हम वहाँ पर एक मैसेज आपको कर दें कि हम आ रहे हैं, और आप भी साथ में स्ट्रीम के ऊपर हमें ज्वाइन कर लें, और जो भी आपके क्वेश्चन हो उसको हम यहाँ पे देख लें। इसके साथ हम एक और कोशिश भी कर रहे हैं कि जो हमारे ट्रेडिंग हब के स्टूडेंट्स हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं, तो हमें ज़्यादा मौका नहीं मिल पा रहा होता उनके साथ ज़्यादा बातचीत करने का ओपनली, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि यार वीक में 1 या 2 स्टूडेंट्स को भी हम उस स्ट्रीम में लाइव ले लें माइक पर, और उनके जो भी कोई क्वेश्चन या कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ समझ नहीं आ रही, जो सॉल्यूशंस निकालने हैं, जो गाइडेंस उनको देनी है, हमने उनसे कुछ चीज़ें पूछनी है, उन्होंने बतानी है, तो वो हम लाइव के ऊपर ही कर लिया करें। इसके अलावा सडनली कभी भी कुछ भी हो सकता है स्ट्रीम के अंदर आके, किसी एक स्ट्रीम में या डिफरेंट स्ट्रीम्स के अंदर आके हम ये जो एक प्रॉपर पूरा कोर्स है जिसके अंदर कुछ हमने ये रखा था कि जी ये कंडीशन है तो नेक्स्ट क्लास होगी, तो विदाउट एनी कंडीशंस वो क्लासेस भी हम इस इन स्ट्रीम्स के अंदर जारी रखेंगे। इसके साथ साथ ऐसे लोग जो बिल्कुल न्यू हैं, जो इसको प्रॉपर तरीके से सीखना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो उसके लिए जो बेसिक्स की रिक्वायरमेंट्स होती हैं कि क्या क्या इंसान को पता होना चाहिए तब जाके वो इस काम में इन हो, तो वो क्लासेस का भी हम प्लान कर रहे हैं कि उसको भी स्टार्ट करें। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में हम काफ़ी इसमें इम्प्रूवमेंट करेंगे, तो आप लोग साथ साथ जुड़े रहिएगा। और एक चीज़ आप लोग याद रखें, ये मैंने पूछना है, ये किसी ने लिखना नहीं है, ये आपने मुझे ये आपने स्क्रीनशॉट लेके मुझे सेंड करना है जिस वक्त मैं इसकी डिमांड करूंगा। ठीक है, ये कोड है। चलो जी, अभी हमारे पास जो बन रहा है H4 के अंदर, बाकी एरियाज तो आपको दिखा दिए हैं। सिंपली हम आते हैं, एक तो इसके अंदर ये एरिया अवेलेबल है, ठीक है, वो यहाँ पर एक H4 का निगल्फिंग सेल बन रहा है उसके अंदर है। उसके बाद हमारे पास एक एरिया पड़ा है ये वाला, ठीक है, फ्रेश सेल, और ये बाय नहीं बना, इधर बाय है, टैप नहीं हुआ वो प्रॉपर, लेकिन हम इसको ले रहे हैं बाय के लिए। और सेल के लिए हमारे पास जो एरिया बनता है वो यहाँ पर है। अब मार्केट ओपन होती है तो देखते हैं कि कितना गैप के साथ ओपन होती है, क्या करती है, अगर ऊपर की साइड पे जाती है तो ये एरिया हमारे लिए हाई रिस्क सेलिंग होगा। H4 भी इसको बता रहा है कि ये हाई रिस्क सेलिंग है हमारे पास, लेकिन ये एक अच्छी सेलिंग भी साबित हो सकती है, क्योंकि अक्सर हमने देखा है जहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है तो वो एक अच्छा सेल दे जाती है। उसकी रीजन रीजन हमारे पास ये अवेलेबल है। ठीक है, ये इंगल्फिंग बाय फेल हो गया, आपके पास बी फॉर्म हो गया, सी फॉर्म हो गया, अब उसकी रिटेस्ट पे आ रही है, ये बहुत अच्छी ट्रेड यहाँ से साबित हो सकती है। तो हम इसको प्रिसाइज करके थोड़ा सा ऊपर ले जाएंगे और देखते हैं कि हमारे पास प्रिसाइज एरिया जो है वो क्या निकलता है। बाई साइड पे आते हैं तो भाई वही सिंपल, पहला हमारे पास ये है। ठीक है, अब इसमें एडिशनली मैंने आपको बताया हुआ है, सर ने भी बताया हुआ है, नुमान भाई ने बताया कि यार आपके पास यहाँ पर ना अगर कोई फील्ड सेटअप मिल जाए तो बहुत अच्छी बात होती है। अगर मैं इस फील्ड को यहाँ पर लूँ तो ये ऑलरेडी टैप्ड है, लेकिन यहाँ पर क्योंकि फ्रेश बाई भी अवेलेबल है तो हम इस एरिया को यहाँ पर कंसिडर दोबारा से कर सकते हैं। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे आए सेलिंग में, तो सेलिंग में मेरे दोस्त ये रहा टॉप हमारे पास, इसको मैंने मॉनिटर करना है। ठीक है, डिस्टेंस भी इसका कम है, ठीक है, बहुत है, एनफ है। इस एरिया से हम अपने ट्रेड को प्लान करेंगे। इसके अलावा हमारे पास ये फील्ड का सेटअप अवेलेबल है। अगर यहाँ पे आके मार्केट स्टे करती है इस एरिया में आके और आपको इनगल्फिंग सेल फॉर्म होती हुई नजर आती है, इनगल्फिंग सेल फॉर्म हुई, ठीक है, या तो आप उस इनगल्फिंग सेल पर ट्रेड कर लें, या जैसे इनगल्फिंग सेल बनती है वेरी नेक्स्ट कैंडल जिसको आपको इसको इस एरिया को टैप करने आ रही है, आप उसके ऊपर अपने ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और इसके अंदर जो आपका स्टॉप लॉस होगा ऑलमोस्ट ज्यादा बन रहा है तो आपने इस एरिया से भी 5 एक पिप ऊपर रखना है, क्योंकि इसको वो टैप कर सकती है। तो इस वजह से फिर आपने ये एरिया जो है वो 5-10 पिप ऊपर ले लेना है, क्योंकि जोन का जो आखिरी एरिया है ना, लास्ट पॉइंट, यहाँ से 30 पिप्स ऊपर हमने अपना एसएल रखना है। तो एसएल हमारा क्योंकि इस हाई स्विंग से थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए 5-10 पिप, तो उस हिसाब से आपसे मैनेज करके अपना ये जोन ऊपर नीचे एडजस्ट कर लेना है। बाकी हमारे पास सेलिंग का एरिया जो है वो यहाँ पर अवेलेबल है H4 से M15 में। ठीक है जी, इसके बाद हम आते हैं इस H4 में,
यहाँ पर भी हमारे पास मल्टीपल कन्फर्मेशन अवेलेबल हैं। सबसे पहले ये बाय फेल के साथ है, ठीक है, ए और बी कंप्लीट है यहाँ पर, बहुत अच्छा सेटअप है, और हमारे पास जो इनगल्फिंग सेल है वो भी बिल्कुल फ्रेश है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ट्रेड अपनी प्लान करनी है नेक्स्ट। इसके बाद क्योंकि ये एरिया हमारे पास सेलिंग के लिए पहले से अवेलेबल था, हमने फ्रेश इसको लिया था, यहाँ से मार्केट ओपन में एक अच्छा खासा गैप के साथ आई है। तो यहाँ पर इनगल्फिंग बाय फेल भी एक अच्छा एरिया बन गया है, ठीक है, कंटिन्यूशन के साथ है, और इधर बाय फेल अवेलेबल है। हम्म, ये वाला बाय फेल के साथ है, ठीक है, हम इसको भी ले सकते हैं, हम इसको भी ले सकते हैं, तो ये दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, तो लिहाजा इस एरिया पे प्लान करेंगे। प्लान वही सेम रहेगा कि पहली सेलिंग हम यहाँ से करेंगे, वो हमारी होगी हाई रिस्क की सेलिंग, जिसको हम कहेंगे कि छोटी लॉट के साथ करनी है, ठीक है। इसका अगर फॉर एग्जांपल एसएल हिट होता है तो हमने यहाँ से ट्रेड लाजमी करनी है। अगर यहाँ से हमें एक अच्छा प्रॉफिट मिल जाता है, फिर हमने वेट करना है कि यूएस सेशन से पहले पहले मार्केट कहाँ घूम रही है और इस एरिया में आ रही है नहीं आ रही, उसके बाद हमने ट्रेड करनी है। यहाँ पे आती है, यहाँ पे आने के बाद हमने देखना है कि इनगल्फिंग सेल वही फॉर्म होते हुए नजर आए, वो आ गई, उसके बाद हमने अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है, अदरवाइज यहाँ पे हमने अवॉइड करना है, क्योंकि इससे पहले हम इस एरिया के ऊपर ट्रेड कर चुके होंगे। अच्छा, यहाँ पर अगर मार्केट पहुंचती है तो कब तक पहुंचनी चाहिए, ये भी हम थोड़ा सा एक आइडिया ले लेते हैं मार्केट से पूछ के। $120 की मूव है तो एक दिन में ही हो जाती है, तो यूं समझें कि ये ट्यूसडे तक ये एरिया वैलिड है, ठीक है। बाकी ये है कि हम इंशाल्लाह ट्यूसडे वाले दिन या मंडे वाले दिन दोबारा आके भी फ्रेश एरियाज को देखेंगे कि और हमारे पास कौन कौन से एरियाज बनते हैं सेलिंग और बाइंग के लिए, जहां से हम अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। बाइंग के लिए तो खैर ये एरिया हमारे पास हो गया, और इससे नीचे हमारे पास लेवल्स अवेलेबल हैं, जो कि मैंने आपको टैप करके दिखा भी दिया। मैं आपको एक बार फिर से भी ये दिखा देता हूँ, ठीक है जी। और बाकी ट्रेडिंग हब वाले जो है वो रेडी रहे बच्चों, आप लोगों के साथ ना बहुत कुछ करना है। आप लोगों ने बड़ी याशी कर ली है, अब वो याशी खत्म। शायद शॉर्ट कर रहा है, ठीक है। हाँ, इसके साथ मैं आपको एक चीज़ और थोड़ी सी दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। मिस्टर जो भी थे, मार्केट एक तो ये आया था, उसके बाद आपके पास यहाँ पर एडिशनली जब मार्केट क्लोज हो रही थी उस वक्त ये एक सीन बन गया था, यहाँ से स्टार्ट हुआ और उसके बाद M5 के अंदर चल मेरे भाई जाने दे, कोई ब्रेक नहीं ली, कोई आसरा नहीं दिया, ये क्या मार्केट। भाई ये बहुत अच्छी कंफर्मेशन है, लेकिन बात ये है कि सबसे पहले आपने इसकी बैक टेस्टिंग करनी है, इसको देखना है कि हाँ यार ये कितना अच्छा काम करता नहीं करता। मैं तो बार बार इसका बता चुका हूँ आप लोगों को कि भाई इसके कम से कम कुछ 40 50 60 ट्रेड्स का स्क्रीनशॉट्स लो, देखो मॉनिटर करो कि यार ये टैप करने के बाद कितना आपको ट्रैप करती है और उसके बाद कितना ये आपको रिस्पेक्ट करती है। यहाँ से मार्केट उठी, जा रही है, कोई आसरा नहीं है रुकने का, लेकिन उसके बाद जब वो बना, जो साइन मैंने आपको दिखाया, तो उसके बाद कितना मार्केट ने रिवर्स लिया, ठीक है। $100 का यार, गया कितना था, $122 का। ट्रेंड की साइड में आपको ये चीज मिल रही है। तो ये भाई जब तक आप इसकी बैक टेस्टिंग नहीं करेंगे ये आपको समझ नहीं आएगी, ये आपको ट्रैप करती रहेगी, ये आपके अकाउंट ऐसे वॉश करेगी जैसे आप सोच भी नहीं सकते। तो फिलहाल मेरे पास यही कुछ था। इंशाल्लाह बाकी आने वाले दिनों में आप लोगों के साथ और भी चीज़ें डिस्कस करने को हैं, वो भी करेंगे। और साथ साथ हम कोशिश करें कि जो नई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने अपनी पर्सनल ट्रेडिंग के अंदर यहाँ पर ऐड किया हुआ है, जिसके अंदर फेयर वैल्यू गैप भी था, ब्रेकआउट भी था, ठीक है, ट्रेंड लाइन का, वो दोनों वीडियोस के प्लेलिस्ट अवेलेबल हैं, आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। तो ये सारा कुछ जो हम ऐड कर रहे हैं, कोशिश करेंगे स्ट्रीम्स के अंदर दोबारा से आप लोगों को ये हम पढ़ाएं वहाँ पर, ठीक है। और इसके ऊपर मजीद जितना डीप हम जा सकते हैं वो भी जाएंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।